हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस, कभी तुम्हें अपने से ज़्यादा ओल्डर गर्ल्स के ऊपर क्रश हुआ है या फिर उनसे प्यार हुआ है? और अगर तुम्हें हुआ है तो आज मैं ऐसे ही 5 एनिमेस के बारे में बात करूँगा जहाँ पर हमारा जो एमसी होगा उसको काइंड ऑफ क्रश होगा या फिर लव हो जाएगा उनसे जो ओल्डर गर्ल्स है उनके ऊपर। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो आज का जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बर्नी गर्ल सेनपाई। और मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे है ये। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होगा साकुटा और हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होगी माई साकुराजुमा, इनमें 1 ईयर्स का डिफरेंस होगा, यानी कि माई साकुटा से 1 ईयर ज़्यादा ओल्डर होगी। तो यहाँ पर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि माई जो है या फिर साकुटा जो है या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आने वाले उन लोगों को प्यूबर्टी सिंड्रोम होगा। अब प्यूबर्टी सिंड्रोम्स के थ्रू इनके लाइफ में बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। काइंड ऑफ किसी को शायद कोई दिखाई ना दे या फिर कोई पास्ट या फ्यूचर में जा सकेगा, या फिर यहाँ पर जो माई साकुराजुमा है उसको प्यूबर्टी सिंड्रोम के थ्रू कोई देख ही नहीं सकेगा, उसकी जो आइडेंटिटी है वही ब्लर हो जाएगी। तो अब साकुटा जो होगा उसको भी प्यूबर्टी सिंड्रोम है, उसके बॉडी में ऑटोमेटिक स्कार्स आ जाते हैं। यहाँ पर फुटाबा या फिर साकुटा की जो सिस्टर है काइडे उसको भी प्यूबर्टी सिंड्रोम्स है। तो इसीलिए इन सभी प्यूबर्टी सिंड्रोम्स के थ्रू ये एक रोम-कॉम एनिमे है जिसमें तुम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करोगे, बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, इवन यहाँ पर बहुत सारे इमोशनल सीन्स भी है। तो इसीलिए इसको तुम लोग ज़रूर एंजॉय करोगे। नेक्स्ट लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है फॉर्मिल इन गोल्ड। तो ये काइंड ऑफ एक ऑल्टर वर्ल्ड की स्टोरी है जहाँ पर मैजिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारा जो एमसी होगा ऑल्टो वो एक मैजिक स्कूल में जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद उनको फेमिलियर जो होंगे उनको बुलाने का काम दिया जाएगा। तो इसीलिए अब वो जो फेमिलियर लाता है वह और कोई नहीं, एक डीमॉन की चैंटिंग कर लेता है। तो इसीलिए वर्मेल करके एक डीमॉन उसके पास आ जाएगा और उस डीमॉन के साथ वो बाइंडिंग भी कर लेता है और बॉन्डिंग के थ्रू जो डीमॉन है एक्चुअली उसको ऑल्टो के ऊपर क्रश हो जाता है। और भाई स्टोरी इसके आगे जाती है, लेकिन यहाँ पर इसमें ही स्टोरी लिमिटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्कूल पॉलिटिक्स हो जाएगा या फिर यहाँ पर जो क्लासेस में इश्यूज है। इवेंचुअली जो वर्मिल होगी उसकी जो पास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एक सैड स्टोरी है। तो इसीलिए इन सब को लेके ये काइंड ऑफ रोम-कॉम भी है, इसमें इची सीन्स भी है और अगर मानो तो ये बहुत ज़्यादा सैड भी है। इसीलिए इसको भी तुम लोग डिसअपॉइंट तो नहीं होगे देख के। देन लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है 365 डेज ऑफ वेडिंग। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है रिका और जो मेन मेल कैरेक्टर है टाकुया ओहारा, इन दोनों में एज गैप है और भाई रिका जो है वो एक्चुअली सीनियर है टाकुया की। तो ये दोनों ऑफिस कॉलिग्स है और ऑफिस कॉलिग्स में रोमांस है यहाँ पर स्टोरी, लेकिन ये काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है इसीलिए बहुत ज़्यादा स्वीट एंड रोमांटिक थ्रू में ये चलता है। तो इसीलिए इसको अगर तुम लोग बोर्डम से बचने के लिए देखना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो ऑफिस है इनका ये एक एंटार्क्टिका में ब्रांच लेके, तो उस ब्रांच में अब यहाँ से जाना पड़ेगा उन लोगों को जो एक्चुअली मैरिड नहीं है और फिर उनका फैमिली नहीं है। तो यहाँ पर जो रिका है और जो टाकुया है ये दोनों नहीं जाना चाहते, इसीलिए रिका टाकुया को बोलती है कि उनका एक फेक मैरिज का र्यूमर स्प्रेड कर देते, तो इसीलिए उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम भी 365 डेज ऑफ वेडिंग पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनमें रोमांस स्टार्ट हो ही जाएगा। देन लिस्ट में जो एनीमे आता है इसका नाम है द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल। अब ये एनीमे थोड़ा सा यूनिक एनीमे है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है निके वो एक यंग प्रिंसेस है जो कि रेन किंगडम से बिलोंग करती है और हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है लिवियस वो सन किंग है एक्चुअली और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। अब जो रेन किंगडम है वो चाहता है जो सन किंग है उसके साथ उनका रिलेशन अच्छा हो, इसीलिए वो जो निके है उनको उसकी फोर्स्ड मैरिज डिक्लेयर कर देते हैं जो लिवियस है उसके साथ। अब वहाँ पर जाने के बाद निके को पता चलता है कि एक्चुअली वो एक काइंड ऑफ चाइल्ड है, तो इनमें बहुत ज़्यादा एज गैप हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी पहले तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन धीरे धीरे उनमें जो रोमांटिक रिलेशन है वो डेवलप हो जाता है। और भाई इसको अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज भी है, इवन असैसिनेशन के अटेम्प्ट भी है, लेकिन भाई ओवरऑल ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल एनीमे बन के आता है जो कि एक्चुअली डिवाइडेड बाई वेदर के ऊपर लव बेस्ड है। देन लिस्ट में जो एनीमे आता है उसका नाम है लविंग यामादा कुन एट लेवल 9999। तो यहाँ पर जो यामादा है
वो एक्चुअली एक गेमर है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, और हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है आकाने, वो एक्चुअली एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब आकाने का सडनली ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के बाद क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा गेम पसंद करता है, तो इसीलिए आकाने जो है वो भी उसके थ्रू ही गेम्स में आती है। और आने के बाद अब ब्रेकअप के बाद वो गेम ही खेलना स्टार्ट कर देती है। तो वहाँ पर जो यामादा है उसके साथ इनडायरेक्टली उसका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। देन वो एक प्रोग्राम में जाती है गेमिंग के ऊपर, क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने का डेट था, लेकिन वही ब्रेकअप के बाद अब वो चाहती है कि क्यों उसका ब्रेकअप हुआ, तो इसीलिए वो वहाँ पर देखने के लिए जाती है कि किसके साथ भाई अब वो डेट कर रहा है। तो इसलिए वहाँ पर जाने के बाद वो यामादा से मिलती है, और यामादा एक्चुअली जो गेमर है वो उसके बॉयफ्रेंड को पता है। तो इसीलिए जब उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलता है वहाँ पर जो प्रोग्राम है, वहाँ पर आकाने प्रेटेंड करती है कि एक्चुअली यामादा उसका नया बॉयफ्रेंड है। तो इसलिए वहाँ पर तो वो अपने आप को सेव कर लेती है। अब धीरे धीरे उन दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गेम के थ्रू उन दोनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद रोमांटिक फीलिंग्स भी डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी तुम एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में रख सकते हो। नेक्स्ट लिस्ट में जो एनिमे है उसका नाम है मुराई इन लव। अब ये एक फुल्ली रोम-कॉम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है मुराई, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, और जो मेन फीमेल कैरेक्टर है आयानो टानाका, वो एक्चुअली उसी की होमरूम टीचर है। हाँ भाई, टीचर स्टूडेंट का रोमांस है। तो अब यहाँ पर जो आयानो है उसको सभी स्टील हार्टेड कहते हैं, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और वो किसी में लव इंटरेस्ट दिखाती भी नहीं है। तो मुराई जो है उसको उसके टीचर के ऊपर क्रश है, इसलिए वो उसको प्रपोजल भी देता है, लेकिन बहुत ही कोल्ड हार्टेडली वो रिजेक्ट कर देती है। अब मुराई को पता चलता है कि वो एक्चुअली ओटाकू है जो आयानो है, तो इसीलिए उसका एक गेम में एक फेवरेट कैरेक्टर है। तो इसलिए मुराई जो अपना हेयर स्टाइल है, अपना लुक्स है, वो पूरी तरह से उस प्रोटैगनिस्ट की तरह कर लेता है। अब उसके बाद वो आता है आयानो के सामने, और वहाँ पर आने के बाद वो फिर से ट्राई करता है कि आयानो की जो हार्ट है वो उसको जीत सके। तो इसीलिए अब वो सक्सेसफुल होगा या ना होगा, इसके लिए तो तुम्हें ये एनीमे ज़रूर देखना पड़ेगा। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई एक लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हो।